सभी लोग फटाफट तेजी से लाइव आइए और एक बार यस करके बता दीजिए कि आवाज़ क्लियर है। सभी लोग फटाफट तेजी से लाइव आइए, जल्दी से अपने दोस्त मित्र सखा जितने भी हैं सबको बोल दीजिए कि सर लाइव आ गए हैं। और आप लोग बहुत ही बेहतरीन जवाब देते हैं, बड़ी खुशी होता है। आज भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि कुछ नए हैं और कुछ पुराने भी हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जवाब एकदम बेहतरीन आना चाहिए और कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक जवाब दें, क्योंकि एक बार क्वेश्चन यदि नया आ गया तो दोहरा के वो नया क्वेश्चन आए तो फिर वो छूटे नहीं, मतलब वो रिपीट क्वेश्चन हो तो छूटे आपसे नहीं। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से मैसेज कर दीजिए कि सभी लोग लाइव आ जाएं फटाफट। यस सर, 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 बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। चलिए, ओनली फोकस करना है क्लास पे, पढ़ाई पे ध्यान देना और मन लगा के पढ़ना है। समय कम है और उस पर विशेष फोकस देना है पढ़ाई पे। बच्चे बार बार करते रहते एग्जाम डेट को लेकर के, अभी एग्जाम डेट को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। हम यही कहेंगे आपको कि अभी आप तैयारी मन लगा के कीजिए, ठीक है, और मन लगा के जवाब दीजिए। यस सर, यस सर, यस सर। जल्दी से अपने दोस्त मित्र सबको बोल दीजिए कि सर क्लास शुरू हो गया है, आप जल्दी से ज्वाइन कर जाइए, लाइव जल्दी से आ जाइए। और जो लाइव नहीं देख पाते हैं बाद में जरूर देखिए। बहुत बेहतरीन सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, रेडी हैं सर, गुड। शुरू करा, स्टार्ट किया जाए। कोई दिक्कत तो कोई इशू तो नहीं है? नो सर, कोई इशू नहीं है। मेरी प्यारी बहना, इधर उधर की बातों के लिए आपके पास नंबर दे देते हैं हर दिन की तरह, वही चीज़ 97 097 66 567। इधर उधर की जो बातें आपसे रहे, प्रॉब्लम रहे, समस्या रहे, वो आप इस पर बात कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैसेज कर दीजिएगा। अभी क्लास के टाइम में पूरा फोकस कीजिए क्लास पे। मान ली क्लास से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट छूट जाता है, आपको कमेंट नहीं देख पाए, फिर आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं रिप्लाई मिलता है, एक दिन देख लीजिएगा, दूसरे दिन आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, यस सर, यस सर, एकदम। चलिए, धन्यवाद। बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं आप लोग और कोशिश कीजिएगा जवाब देंगे। इसका जवाब भी बच्चे जैसे शुरू करते हैं जवाब भी देना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब वो सब स्टूडेंट फुल्ली फोकस करते हैं पढ़ाई पे, है ना। चलिए, धन्यवाद। कहता रक्तचाप को मापने के लिए इस्तेमाल करने वाला उपकरण क्या है? तो सब बच्चे जवाब दे रहे हैं ए। याद रखिएगा, स्फेग्नोमेनोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ एकदम बिल्कुल करेक्ट जवाब है। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं? फटाक से जवाब दीजिए, ये क्वेश्चन रुका तो डांट खा जाइएगा पक्का। चलिए, बहुत बेहतरीन, पहला जवाब तो बहुत बेहतरीन दिए हैं। दूसरा देखते हैं, मेलानिन। सी, बहुत जबरदस्त, गुड। मेलानिन दे रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, गुड। मेलानिन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट जवाब, बहुत सुंदर। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ठीक है। नए क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल समझाएंगे। कहता गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, छूटनी नहीं चाहिए। देखिए, हमारा टारगेट है कि जो नॉर्मल क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछता है ना, उसको भी 2-3 बार हम करा दें ताकि छूटे नहीं नॉर्मल क्वेश्चन। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन कभी भी पूछ लेता है एग्जामिनर। नेफ्रॉन, ऑप्शन सी, बहुत अच्छा, नेफ्रॉन मार रहे हैं, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, सी, बहुत गुड, नेफ्रॉन। चलिए, कहता लेंगरहैंस के आइसोलेट्स में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? भाई, लेंगरहैंस के आइसोलेट्स में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कितनी बार बताएं, देखें क्या जवाब देते हैं। इन्हीं 3 में से ऑप्शन को जवाब देना है। वाह, गुड, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, एकदम सब लोग ने सी दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन, गुड। ये हो गया। देखिए, जब लास्ट होने लगता है क्लास तो बहुत बेहतरीन आप लोग का जवाब, इसका मतलब तैयारी एकदम बिल्कुल कर रहे हैं। सबसे लंबी कपाल तंत्रिका कौन सा आता है? तंत्रिका में कपाल में टोटल 12 जोड़ी होते हैं, उनमें सबसे लंबी कौन सी होती है? चेहरिक तंत्रिका या बेगस तंत्रिका या श्रवण तंत्रिका? यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, सबसे लंबी होती है बेगस तंत्रिका। कुछ बच्चे जवाब भी दिए हैं, बहुत अच्छा। बेगस तंत्रिका याद रखिएगा। कौन सी तंत्रिका? बेगस तंत्रिका, ठीक है। 12 जोड़ी में से 12 को आपको ध्यान रखना है, 12 को हमने फिगर लगा दी है आपको, ठीक है। ये बेगस तंत्रिका होते हैं। इसमें टोटल मानव शरीर में
कपाल में 12 जोड़ी तंत्रिका निकलते हैं, ठीक है। उनमें से जो वेगस होता है ना, वेगस मेडुला ऑब्लिंगुएटा से निकलता है, ठीक है, जो ब्रेन स्टेम की हिस्सा है ये, ठीक है। मार्ग कहाँ कहाँ होते हैं? गला हुआ, हृदय हुआ, फेफड़े हुआ, आमाशय और आंत तक जाती है, इसलिए सबसे बड़ी तंत्रिका होती है वेगस तंत्रिका। ये देख लीजिए, वेगस तंत्रिका, टोटल 12 जोड़ी तंत्रिका है। तंत्रिका काम ही जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? वेगस तंत्रिका, ध्यान रखिएगा। कहता है दांत के कोटर, कोटर मतलब क्या हुआ? जो केविटी बनाता है, कोटर में मवाद बनना होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? दंतमल के कारण, या फिर पेरियोडोंटल रोग, ठीक है, या क्रेकैक्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, दांत में यदि मवाद बन रहा है या कोटर में होगा तो रोग ही होगा, ठीक है, पेरियोडोंटल रोग। ऑप्शन नंबर सी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि दांत और मसूड़ों में आपस में ऊतक की एक संक्रमण होता है, इससे हम दांत की कोटर में क्या होते हैं? मवाद बन जाते हैं, पस बन जाते हैं, मसूड़ में सूज जाते हैं और लाल हो जाते हैं और कभी कभी खून भी आते हैं। यह रोग जो है बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, जो दांत में जमी हुई प्लग और टाटर को से विकसित होती है। दांत में जो जमा होता है रहता है, उससे क्या होता है? वो विकसित होते रहता है। आगे देखिए, कहता है विटामिन B12 यानी कोबाल्मिन जिसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? एक दिन और हम बताए थे, रासायनिक नाम भी बताना है और वह कमी से रोग भी कौन सा होता है। बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, गुड, वाह। साइनोकोबाल्मिन, इसकी कमी से पर्निसिस एनीमिया हो जाते हैं, बहुत अच्छा। विटामिन B12 की जिसे रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, पर्निसिस एनीमिया हो जाता है, अर्थात इसमें लाल रक्त का निर्माण क्या हो जाते हैं? बाधित हो जाते हैं। पर्निसिस एनीमिया में क्या होते हैं? लाल रक्त, जो रेड ब्लड सेल्स है ना, वो क्या होते हैं? निर्माण बाधित हो जाते हैं, ठीक है। कहता है स्वास्थ्य की सुरक्षा विज्ञान किसे कहा जाता है? ऑप्शन में देखिएगा, स्वास्थ्य की सुरक्षा विज्ञान, स्वास्थ्य की सुरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं? ये ऑप्शन में आपको ढूंढ करके बताना है, ठीक है। स्वास्थ्य की सुरक्षा विज्ञान रिलेटेड उसी से है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। स्वच्छता, ठीक है, क्लीनिंग्स, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दम खम नहीं रहेगा, हम खींचते चलेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, यह है सहज प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में संक्रमण के समय रक्त का डैश बृहद भक्षक में परिवर्तित हो जाते हैं तथा भक्षक कोशिका क्रिया में बहुत प्रभावी साबित होते हैं। कहने का मतलब जैसे ब्लड में सहज प्रतिरक्षा मतलब इनेट इम्यूनिटी होता है। कौन सा इनेट इम्यूनिटी है? जो ब्लड में किसी तरह का संक्रमण होता है, ठीक है, तो संक्रमण मतलब क्या? बैक्टीरिया उसमें प्रवेश किया, उसको खाने के लिए, उसको मारने के लिए, ठीक है, भक्षक के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगा तो प्राइमरी हेल्थ केयर में एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यूनिसेलुलर, डी ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी यूनिसेलुलर, ठीक है, यानी सहज प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में संक्रमण के समय रक्त के एकलाणु यानी यूनिसेलुलर अर्थात जिसे मोनोसाइट कहते हैं, ये बृहद भक्षक जिसे माइक्रोफेज में परिवर्तित हो जाते हैं। भक्षक मतलब कोई बाहरी आया उसको खत्म कर देना, तथा भक्षक कोशिका की क्रिया से बहुत ही प्रभावी साबित होते हैं। सहज प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, यानी इनेट इम्यूनिटी सिस्टम शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति है। सहज प्रतिरक्षा जो होते हैं, इनेट इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति, नहीं कोई अटैक किया तो ये सबसे पहले लड़ने के लिए जाएगा, ठीक है। आगे दूसरी के बारे में ये बोलती हैं, ये इसिनोफिल्स, ये श्वेत रक्त कोशिका हैं लेकिन वे मैक्रोफेज में परिवर्तित नहीं होते क्योंकि इसिनोफिल भी आपको मारने की इच्छा करेगा, ठीक है। उनका मुख्य कार्य होता है परजीवी और एलर्जी से लड़ना, इसिनोफिल उससे रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेन होते हैं इनेट इम्यूनिटी, याद रखें, सहज प्रतिरक्षा बोलते हैं। सारा चीज हमने लिख दी है कि न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है बैक्टीरिया से लड़ना, इसिनोफिल का क्या काम है, ठीक है, बेसोफिल्स का क्या काम है वो ध्यान में रखिएगा, माइक्रोसाइट का क्या काम है ये सब याद रखिएगा। ये एक दिन और भी हम आपको समझाए थे, ठीक है। फिर आपको प्राइमरी हेल्थ केयर में भी देखने के लिए मिलेगा। छोटी आंत की मुख्य कार्य क्या है? जो छोटी आंत होता है उसका क्या कार्य होता है? कहता है पित्त का निर्माण, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, भोजन को संग्रहण करना या जल का उत्सर्जक करना। छोटी आंत के बारे में कितनी बार हम आपको समझा चुके हैं, ये क्या करते हैं? बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन सर, पोषक तत्वों के अवशोषण करता है, इसका मतलब जानते हैं? अब आप लोग को लगभग रटा गया सब पॉइंट, लगभग रटा गया, और बचल खुचल जब टेस्ट होगा तो टेस्ट में भी सारा रटा जाएगा, ध्यान रखिएगा। पोषक तत्वों का अवशोषण करना मुख्य कार्य होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण एब्जॉर्बेशन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कहता है डैश हमारे शरीर में ताप स्थायी के रूप में आता है, ताप स्थायी मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तथा शरीर के तापमान को लघु परिवर्तन को भी सूचक करता है, थोड़ा सा भी चेंज होता है उसका भी सूचक है, जानकारी देता है।
तो टेम्परेचर कौन नियंत्रित करते हैं ये देख लीजिए। तो कई बार बताएं आपको हाइपोथैलेमस, ठीक है, लेकिन इसे हिंदी याद रखिए, अधश्वेतक भी बोलते हैं हिंदी में हाइपोथैलेमस को, ठीक है। हाइपोथैलेमस शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला रहता है। डी डी डी, बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं, डी बहुत सुंदर। एक क्लास और है, बस वो भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हमें हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है? कितना बार समझाए हैं, फटाफट फटाफट तेजी से, मुश्किल से 25 से 30 मिनट की क्लास है आज, ठीक है। उसके बाद दमखम नहीं है, उसके बाद जहाँ तहाँ से क्वेश्चन फिर आपसे हम पूछेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन के लिए आयरन आयरन आयरन, ऑप्शन नंबर ए एकदम बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, गुड। कहता निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल, ध्यान रखिएगा आवश्यक एमिनो अम्ल के बारे में बताए हैं, ठीक है। आवश्यक एमिनो अम्ल, वैसे एमिनो अम्ल जो आवश्यक होते हैं वो 9 होते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर यदि मुख्य लगा देता है या अति आवश्यक लगाता है तो उस कंडीशन में 8 मारिएगा, लेकिन ऐसे 9 होते हैं। यदि कुछ नहीं लिखता, सीधा लिखता आवश्यक एमिनो की संख्या है, तब आप 9 मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें मुख्य कर देता है तब दिक्कत होता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली 9 ही काउंट किया जाता है। तो उनमें कौन आवश्यक इम्यूनो अम्ल है? तो ट्रिप्टोफैन, याद रखिएगा ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आवश्यक इम्यूनो अम्ल के बारे में आपको समझाया है, उसको ध्यान में रखिएगा। वैसे हमने लिख भी दिए कौन कौन आवश्यक इम्यूनो अम्ल है, उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा दिमाग में, ठीक है, ताकि फिर आपसे छूटे नहीं। आवश्यक याद हो गया। फिर बच्चों में अर्जिनिन भी अर्ध आवश्यक अम्ल, अर्जिनिन के बारे में पूछा जाता है, बच्चों के लिए अर्ध जाना था, क्यों? क्योंकि यह जो है शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता, लेकिन वयस्कों के लिए ठीक है, वयस्क के लिए ठीक है, लेकिन बच्चा के लिए अर्ध होता है। अर्जिनिन जो होता है बच्चा के लिए अर्ध, वयस्कों के लिए ठीक है, बच्चे के वयस्क तक में ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बच्चा के लिए अर्ध आवश्यक माना जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन पावर हाउस कहते हैं? पावर हाउस किसे कहते हैं? लाइसोसोम की क्या है, राइबोसोम क्या है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, पावर हाउस किसे कहते हैं? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है एनाटोमी में ये सब क्वेश्चन, ठीक है। माइक्रोकोंडिया, सी एकदम बिल्कुल करेक्ट जवाब है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है। कहता क्रिनियल नर्व्स की संख्या कितने होते हैं? अभी तुरंत बताते हैं क्रिनियल नर्व्स की संख्या कितने होते हैं, कितने पेयर होते हैं, जल्दी से। क्रिनियल नर्व्स की संख्या होते हैं 12 पेयर्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। सर ज़्यादातर सी है, हाँ आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सी है, लेकिन ऐसा मतलब समझिएगा सी में हम पकड़ लेंगे, कभी कभी गलती आंसर दूसरा रहेगा, आप बराबर सी मारने के चक्कर में तो गड़बड़ा जाइए, बिना जाने कोशिश कीजिए नहीं मारने की, लेकिन फिर भी जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। सी 12 जोड़ी, ठीक है। हम डांटते हैं उसमें जो क्वेश्चन पहले पढ़ा चुके हैं, अब वो गलती मारिएगा तब हम गुस्सा जाते हैं। मानव शरीर में वर्टिब्रा की संख्या कितना होता है? अब ये गलती मारिएगा तो हम पक्का गुस्सा जाएंगे, नाम लेके उठा पटक करेंगे पक्का। सर 33 33 33 ए, वाह गुड। हम ध्यान में रखते हैं जी, गड़बड़ करिएगा तो फिर नहीं छोड़ेंगे हम आपको। पानी के शुद्ध करने की विधि कौन सी है? तो पानी तो नॉर्मली बॉइलिंग करके भी कर देते हैं या फिल्ट्रेशन भी करते हैं, है ना। ऑप्शन सर सी दे रहे हैं, बोथ, बोथ मतलब दोनों होता है, देखिए फिल्ट्रेशन भी करते हैं बॉइलिंग भी करते हैं, है ना। और अस्थायी कठोरता तक क्या करते हैं? बॉइलिंग करके हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट जवाब है। क्रोमोजोम्स कहाँ उपस्थित होते हैं? ठीक है, क्रोमोजोम ऐसे सेल होता है, सेल के अंदर में पूछ लेगा तब आप मारिएगा, हाँ हाँ ठीक ठीक, न्यूक्लियस मारिएगा, तब उस कंडीशन में क्या मारिएगा? न्यूक्लियस मारिएगा, ठीक है। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? ठीक है, अभी समय आपके पास ज़्यादा बचता है, प्राइमरी हेल्थ केयर का जल्दी से पढ़ के खत्म करना शुरू कर दीजिए, कि होमवर्क देंगे 3 से 4 क्लास देंगे एक के बार में, कि होमवर्क 3 से 4 क्लास देख करके खत्म करना है। अभी आपके पास समय है, फटाफट फटाफट कीजिए, क्योंकि इधर ज़्यादा दम खम नहीं है, एक क्लास और होगा उसके बाद हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर में घुस जाएंगे। कुछ बच्चे कम्युनिटी कर रहे हैं, कम्युनिटी में टेंशन नहीं लीजिए, प्राइमरी में 10-12 क्लास होगा, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, फिर कम्युनिटी में घुस जाएंगे। चिकन पॉक्स जो है वायरस के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन फिर दोहरा करके आए तो घबराइएगा नहीं, उसमें भी रिपीट होगा। बेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होते हैं, ध्यान रखिएगा। कहते हैं निदान करने में मोन्टेक्स परीक्षण किसके लिए करते हैं? कितना बार ये क्वेश्चन हो चुका है, मोन्टेक्स परीक्षण। बउआ वाला क्वेश्चन है, बउआ वाला क्वेश्चन छोटा तो फिर बउआ टॉफी नहीं देंगे। बउआ वाला क्वेश्चन है तो बउआ रोएगा तो टॉफी हम नहीं देंगे, कन्फर्म समझ लो। मोन्टेक्स परीक्षण कितनी बार हम आपको बता दिए हैं? सर तपेदिक, हाँ
यक्षमा जिसे बोलते हैं हिंदी में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब। निदान करने के लिए मोन्टेक्स परीक्षण किया जाता है यानी तपेदिक। हम कहते हैं बार बार कि परमानेंट हो या कॉन्टैक्ट हो, सबको पढ़ना है टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि इसका फिर डिटेल क्लास आपका होगा, ऐसा नहीं समझ लीजिए। फिर इसका डिटेल क्लास परमानेंट का जो फोल्डर बना हुआ उसमें एक एक करके फिर डिटेलिंग क्लास चलेगा। समझ रहे बात को? हमारे लिए पढ़ाना बहुत लंबी है, लेकिन आपसे बहुत कम फी में दो दो क्लास दे दी हैं। अब इसका जो बेनिफिट नहीं लाभ उठा पाता है स्टूडेंट, तो वो ना समझेगा, है कि नहीं? मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, हम तपेदिक, हमारे पास यही खासियत होता है कि बच्चे को यहाँ पढ़ाते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, याद हो जाता है। और जानते हैं ऑब्जेक्टिव याद हो जाता है ना, तो फिर थ्योरी भी जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए परमानेंट के चक्कर में जो बच्चा रहता है कि नहीं पढ़ेंगे, नहीं शुरुआत, उसको बोल दीजिएगा कि टेक्निकल क्वेश्चन बोले हैं सर, सबको पढ़ना है, चाहे 5006 NM वाला हो या परमानेंट वाला हो। और वो लापरवाही करेगा, क्योंकि क्लास अभी एडमिशन होता है, उसके बाद एडमिशन ऑफ करेंगे, बंद करेंगे। जब परमानेंट शुरू करेंगे तो ऑफ कर देंगे एडमिशन, एडमिशन हम फिर नहीं लेंगे। तो उसमें सब बच्चा वही रहेगा, नया बच्चा को रहेगा नहीं, यही बच्चा रहेगा। और उसमें गलती कीजिएगा तो बिल्कुल हम यहाँ से डांटेंगे, एकदम 110% रखिएगा। हमारा बच्चा पढ़ने का मतलब वो क्वेश्चन तैयारी में हमारा कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ए बिल्कुल तपेदिक। और आपके पास समय बहुत मिलता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं मिलता है। खूब हम ज़्यादा नहीं पढ़ाते एकदम जो कि दिक्कत आपको हो जाए, थोड़ा थोड़ा स्लोली देते हैं, लेकिन पढ़ाते चलते हैं आपको। इनमें से कौन सा कूड़ा करकट हटाने की विधि नहीं है? फेंकना हुआ, संग्रहित करना, या नाले में फेंकना हुआ। डंपिंग फेंकना होता है एक तरह का डंपिंग करना, ठीक है। नाले में फेंकना कचरे का कोई है जी विधि? नाला में फेंकिएगा, गलत बात है। तो कौन सी विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक हाथ में उंगलियों की संख्या कितना होता है? बौआ वाला क्वेश्चन, बौआ वाला क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। गलती हुआ तो मार के एकदम बिल्कुल हम माथा नोच लेंगे, हम मोबाइल में घुसेंगे, हाथ दे करके माथा नोच लेंगे हम, गलती हुआ तो। प्रत्येक हाथ में उंगलियों की संख्या सर 14 14 14 14, एकदम बिल्कुल 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 ए, एकदम करेक्ट जवाब दिए हैं। ए बहुत अच्छा। सिग्माइड हड्डी है, सिग्माइड हड्डी टिबिया को कहते हैं, या रेडियस को कहते हैं, या पटेला को कहते हैं, या फीमर को कहते हैं। फीमर को तो हम जानते हैं उरू कहते हैं, ठीक है। टिबिया तो चमकीली हड्डी होता है, ठीक है। रेडियस तो यहाँ चला गया, ठीक है, ये अंगूठा वाला रेडियस। कभी कभी हम लोग रेडियस ऐसे याद रख लिया, आप भी याद रख सकते हैं कि रेडियो घुमाते हैं तो रेडियस ही लंबे टाइम तक याद रहे आपको। कुछ ट्रिक लगा के रखिए दिमाग में, बहुत दिन तक याद रहेगा वो, कभी भूलिएगा नहीं आप। सिग्माइड हड्डी को बाबा पटेला को बोला जाता है, ठीक है। पटेला को बोला जाता है सिग्माइड हड्डी, ठीक है। बायां अलिंद में शुद्ध रक्त कहाँ से प्राप्त होता है? ये गलती मारिएगा तो पक्का हम समझ लीजिए, तब टॉफी हम नहीं देंगे। बउआ वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पढ़ा चुके हम। बायां अलिंद में रक्त, शुद्ध रक्त कहाँ से मिलता है? जल्दी से बताओ बउआ। ये रहा, ये रहा, ये रहा, इधर से करा, इसमें कहाँ से मिलता शुद्ध रक्त? सर जी फेफड़ा से। बी 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 बी, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल गुड गुड गुड, एकदम बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, वाह, मन खुश कर देते हैं आप लोग। फेफड़ा से ये ना हुआ, ठीक है। इसी तरह से चलेगा। फिर महामैराथन क्लास हम जब लाएंगे, इसमें भी ये सब मिला करके सेट लाएंगे, तो सबसे मिला करके सेट बनाएंगे महामैराथन। तो उस महामैराथन चलेगा बहुत स्पीड, स्पीड मतलब 60 मैंने 60 करते स्पीड, बहुत भयानक स्पीड चलेगा। मतलब वहाँ जवाब फटाफट फटाफट देना, वहाँ गलती हम तनिक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यही सब क्वेश्चन मिला के रहेगा वहाँ पे। प्यूटरी ग्लैंड कहाँ होते हैं बाबा? ऐसे बोलो, ऑप्शन छोड़ दो। प्यूटरी ग्लैंड कहाँ रहता है? सर मस्तिष्क, मस्तिष्क मस्तिष्क, बिल्कुल ब्रेन, ब्रेन। कुछ बच्चे ब्रेन भी दे रहे हैं, इसका ऑप्शन हम भी दे देते हैं। ऑप्शन लिखने में किसी किसी को बच्चे को दिक्कत होता है, हमारा ऑप्शन देख करके। सर डी 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 डी, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। डी एकदम बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, डी एकदम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहता है ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। अधिक खा लेते हैं ग्लूकोज तो कहाँ जमा करता है? कौन जमा करता है ये बताइए? पेनक्रियाज करता है जी, एडिपोज टिश्यू करता है जी, हड्डी करता है जी, नहीं जी। तो लीवर हम कितना बार बताएं जी, लीवर मिस्टेक होना चाहिए, नहीं सर जी। इसका 1.5 से 2 kg वजन होता है। शरीर में सबसे बड़ी ऑर्गन, सबसे बड़ा ग्रंथि अंदर में जो होता है यही होता है। ऑल ओवर शरीर का ऑर्गन कहेगा तो त्वचा होता है, क्योंकि त्वचा देखिए पूरा शरीर में फैला होता है। बी एकदम करेक्ट जवाब है, ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ग्रोथ हार्मोन कौन उत्पादन करता है? गोनाड करते हैं, या थायराइड करते हैं, या प्यूटरी करते हैं, या एड्रिनल करते हैं?
बउआ जल्दी से जवाब दो। एक क्वेश्चन और, एक क्लास और लेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं लेंगे अब। ठीक है, टेस्ट भी नहीं बनाना होता, टेस्ट डेली रूटीन नहीं देंगे तो फिर कहाँ से बनेगा। जल्दी से खत्म हो जाएगा क्लास, और जल्दी से खत्म हो जाएगा तुरंत प्राइमरी पे घुस जाना है आप लोगों को। प्राइमरी हेल्थ केयर जल्दी जल्दी खत्म करना है एडवांस में, क्योंकि हम रूटीन देंगे 3 से 4 क्लास देंगे, 3 से 4 क्लास देंगे तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। प्यूटरिटी में ऑप्शन नंबर सी, प्यूटरिटी। उधर चाइल्ड भी अपलोड हो गया, खाली पीडीएफ उसका अपलोड होना बाकी है। चाइल्ड भी अपलोड हो जाएगा फट से। विटामिन्स है, विटामिन्स क्या है, मिनरल्स है, हार्मोन्स है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये साल्ट है। मिनरल्स तो जानते नहीं करते हैं, खनिज तत्व, ठीक है, लेकिन विटामिन्स के बारे में पूछा है। हार्मोन तो नहीं पढ़े हैं कभी भाई, साल्ट भी नहीं पढ़े हैं, मिनरल्स तो नहीं पढ़े, मिनरल्स तो अलग होता है कि ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रहे जवाब। इसी तरह से ऑप्शन छांटने में आपको आसानी हो जाएगी, सी। चलिए, कोशिका का आत्महत्या कहा थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली, प्रोटीन की फैक्ट्री, पावर हाउस, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे छूटनी नहीं चाहिए। बायोलॉजी की जो क्लास हम पढ़वाए हैं ना, उस सब में यही सब दिया, उसको हम कहें 2 बार फिर टेस्ट लेने के लिए, ले टेस्ट याद करा देना उसको। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आप लोग ये मत कभी सोचिएगा कि हमारा क्लास कम हो रहा है, कम क्लास नहीं हो रहा। आपको जो सारे 9 बजे टेस्ट लेते हैं वो भी तो एक क्लास ही है, डेली टेस्ट लेते हैं, उसमें याद करना होता है, वो भी एक क्लास ही है। फिर मेरा क्लास है, क्लास 2 क्लास होता है समझिए एक तरह से तो, ठीक है। सर जी लाइसोसोम को कहते हैं, बी, एकदम बिल्कुल सही जवाब दिए, बी। कहता है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? जैसे भोजन का पाचन मुंह से, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, कहाँ टूटता है? प्रोटीन पेप्सिन जाके तोड़ता है प्रोटीन को, है ना। बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, आमाशय आमाशय आमाशय, डी। आज हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। छोटी आंत की सबसे लंबी भाग क्या है? ग्रहणी है, मध्यांश है, या इलियम है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? शेषांत्र होता है इलियम वाला भाग सबसे बड़ी माना जाता है, ठीक है, डी, सी सी सी, यानी 3 नंबर। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सब, 3 3 3 3 3 3 3। सर बहुत फास्ट खींच रहे हैं, एकदम बिल्कुल फास्ट। क्वेश्चन में दम ही नहीं तो फास्ट नहीं खींचेंगे तो क्या करेंगे जी? ये सब पढ़ा दिए आपको, रिपीट कर दिए, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं एक तरह से आपको, ताकि आप पूछिए पूछिए पीछे से पूरी तरह से एकदम रिकवर रही है। ये हेल्थ प्रमोशन में फिर हमको नहीं घुसना है, दोहरा के एकदम बिल्कुल से। सर शेषांत्र इलियम 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 इलियम, चलिए सी। चलिए, हमें टोटल 30 क्वेश्चन में से टोटल कितने सही हुए हैं? ठीक है, 30 में से हमें कम से कम आपके उम्मीद करेंगे 25 प्लस सही होना चाहिए, 25 प्लस। चलिए, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन, सब लोग का जवाब बहुत अच्छा रहा। 24 सर, 23 सर, 25 सर, 26, 27 सर, क्या को लिखता है, ऑल सही है सर। अच्छा, 28 सही सर, 29 सही सर, है ना, 22 सही सर, 20 सही सर, अच्छा 21। फास्ट कमेंट आप लोग को हम यहाँ दिखते, कमेंट जैसे करते हैं फट से यहाँ दिख लेते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। मैक्सिमम बच्चा 24 25 के पास है, 26 भी है बच्चा, मैक्सिमम बच्चा उसी के करीब है, 24 25 26 दे रहे हैं, सही हुआ है। चलिए, बहुत बेहतरीन। अब आप सही हो जाइए। अब आपसे क्वेश्चन हम करेंगे डायरेक्ट मौखिक, पूरे ऑल ओवर मिला करके। मुझे बताइएगा, एंटीऑक्सीडेंट ई जानते हैं, ठीक है, ई जो है एक और से रिलेटेड है। ई, विटामिन ई मुख्य रूप से, जैसे ई का, विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम बता दीजिए, एक उससे रिलेटेड है, बांझपन से रिलेटेड है, उसके कमी से। ई का रासायनिक नाम कुछ, उसका एक अक्षर भी लिखिए ना, हम समझ जाएंगे। स्कर्बी है तो स्कर्बी, तो स्कर्बी को लिखिएगा, कैल्सीफेरॉल तो के लिखिएगा, टेकोफेरॉल तो टी लिखिएगा, ये कुछ लिखिए या पूरा नाम लिखिए। टेकोफेरॉल 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 टेकोफेरॉल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी भी है और विटामिन ई भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे आपसे क्वेश्चन है कि पर्निसिस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? अभी तुरंत पसंद क्या है, इससे आरबीसी बाधित हो जाता है, बनना निर्मल लाल रक्त कोशिका क्या? पर्निसिस एनीमिया, जल्दी से बउआ, जल्दी से, आपका कमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे। पर्निसिस एनीमिया, पर्निसिस एनीमिया,
हम खोल देते हैं बगल में लैपटॉप में, एकदम पूरा चलते रहता है, आपको कमेंट पढ़ा पढ़ा। हाँ बहुत अच्छा, बी12 चलिए भाई बिल्कुल। चलिए आगे बताइएगा। राइबोफ्लोविन अंदर शराबी जो होता है ना, उसको B1 की कमी होती है, ज़्यादा शराब पाने वाला B1 की थायमिन की कमी होता है। राइबोफ्लोविन किसका रासायनिक नाम है? राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन किसका रासायनिक नाम है? B2 बहुत अच्छा, B2। अच्छा ये बताइए, ऑस्टियोप्रोसिस किससे रिलेटेड है? ऊतक से रिलेटेड है या हड्डी से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है? आंख से रिलेटेड है, बताइए। ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डी 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 हड्डी। रिकेटस किस में रोग होता है, बच्चा में या बूढ़ा में? रिकेटस किसको रोग होता है, बच्चा को होता है बूढ़ा को होता है? बच्चा 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 बच्चा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। ठीक है, आगे बताइएगा कि शरीर में कैल्शियम का अच्छा एब्जॉर्ब हो, इसके लिए कौन सा विटामिन लेना है साथ में? डी। हायोड हड्डी, हायोड हड्डी याद है आपको, यहाँ पाया जाता है ना? अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है कि सबसे बेहतर, मिडवाइफरी का क्वेश्चन है ना, इसी से करते हैं, मिडवाइफरी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, है ना? करिए सर। ठीक, अच्छा ये बताइएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का, इसी से रिलेटेड पूछते हैं आपसे। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। बहुत बेहतरीन। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा आगे बताइएगा कि ये हुमरस हड्डी, हुमरस, हुमरस हड्डी कहाँ पाया जाता है? ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाया जाता है शरीर में, से पूरे बताना आपको। हाथ में सर, हाथ में, हाथ में। मिलिकस हड्डी बताइए तो, इनकस मिलिकस, ये हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में सर, है ना? चलिए कान में, बहुत 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 बेहतर। चलिए ठीक ठीक ठीक, बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं, गुड। चलिए आगे और पूछते हैं आपसे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, बहुत बेहतरीन है। हायोड, हायोड तो पूछ ही लिया आपसे। हम्म, देखते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे जो इसमें थोड़ा सा दम खम रहे। अच्छा ये बताइएगा, देखें कोई दमखम वाला क्वेश्चन जिसमें फंस सकते हैं। पिलेग्रा,
पेलग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? जवाब तो एकदम तगड़ा देते हैं, है ना। दांत के एनेमल वाला भाग मजबूत होता है, एनेमल जो दांत में होता है उसके लिए कर ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं, एक क्लास और है, होगा नेक्स्ट दिन, ठीक है। तब तक के लिए जल्दी जल्दी से प्राइमरी हेल्थ केयर को ख़त्म कर लीजिए। 2-3 दिन से आपको चिल्ला रहे हैं, कम से कम 10 तक ख़त्म करके ज़रूर रख दीजिए एडवांस में, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर में पहले उस टॉपिक वाइज होगा, फिर मिक्स क्वेश्चन भी उसमें होगा, बहुत ज़्यादा बीमारी से रिलेटेड है उसमें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। इधर उधर की कमेंट जो बच्चे पूछ रहे हैं आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके।